राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जांचों में एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जयपुर जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले में अपनी पूरक चार्जशीट पेश कर दी है, जिसने कांग्रेस पार्टी और खासकर पूर्व मंत्री महेश जोशी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस चार्जशीट में महेश जोशी और उनके बेटे रोहित जोशी समेत 18 लोगों के नाम शामिल हैं, जिससे राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है। ये घोटाला 900 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है, जो जल जैसी मूलभूत सुविधा में भ्रष्टाचार का एक घिनौना चेहरा दिखाता है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जल जीवन मिशन में टेंडर प्रक्रिया के दौरान भारी अनियमितताएं बरती गईं। ये कोई छोटी मोटी धांधली नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी योजनाओं के टेंडर हासिल किए गए थे। इसमें एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। ईडी ने दावा किया है कि इस बड़े घोटाले में हासिल की गई रिश्वत की रकम सीधे पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की कंपनी सुमंगलम लैंडमार्क एलएलपी में लगाई जाती थी। यह पैसा संजय बड़ाया नाम के व्यक्ति के जरिए पहुंचाया जाता था, जो महेश जोशी के बेहद करीबी माने जाते हैं। पीएमएल एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत इन सभी आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्तियों से जुड़े हैं। चार्जशीट में पद्मचंद जैन और महेश मित्तल जैसे प्रमुख ठेकेदारों के बयानों का भी जिक्र है, जिनसे टेंडरों में धांधली और रिश्वतखोरी की पुष्टि होती है। ये बयान इस बात को पुख्ता करते हैं कि किस तरह से एक संगठित गिरोह ने सरकारी प्रोजेक्ट्स को अपनी आय का जरिया बना लिया था। महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया का जलदाय विभाग के इंजीनियरों के साथ सीधे संपर्क था, और इसी संपर्क का फायदा उठाकर उसने कई टेंडर गलत तरीके से हासिल किए। इस मामले की शुरुआत अगस्त 2021 में हुई थी, जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीसीबी ने जयपुर के एक होटल से जलदाय विभाग के अधिकारियों और कुछ ठेकेदारों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीसीबी की इस कार्रवाई के बाद ही इस बड़े घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई थी। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू की। ईडी की जांच में 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का खुलासा हुआ, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। यह दर्शाता है कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार किस कदर गहराई तक फैला हुआ था और कैसे एक रिश्वत का मामला एक बड़े घोटाले में बदल गया। ईडी ने इस मामले में 47,80,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी संलग्न की है। इन संपत्तियों में महेश जोशी के परिवार की सांगानेर स्थित 2 प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। इसके अलावा संजय बड़ाया की 8 प्रॉपर्टीज, ठेकेदार महेश मित्तल की 25 करोड़ रुपए की संपत्तियां और पद्मचंद जैन की 5 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। ये संपत्तियां इस बात का सबूत हैं कि घोटाले की रकम का इस्तेमाल कहां किया गया और कैसे भ्रष्टाचारियों ने जनता के पैसे से अपनी निजी संपत्ति बनाई। ईडी की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि आरोपी कंपनियों की सफलता संदिग्ध थी, क्योंकि उन्होंने सरकारी टेंडर हासिल करने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया था। यह धोखाधड़ी न केवल पारदर्शिता की कमी को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस तरह से अयोग्य कंपनियों को ठेके दिए गए, जिससे काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गहलोत के शासनकाल में भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ गया था, जहां नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाई गईं। अब ईडी ने इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज एसीबी को सौंप दिए हैं और चार्जशीट की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। हो सकता है कि आने वाले समय में इस बड़े घोटाले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे कई और नेताजी लोगों का नाम सामने आ सकता है। महेश जोशी जैसे कद्दावर नेता का नाम सीधे तौर पर इस घोटाले में आना कांग्रेस की आम आदमी के हित की छवि पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या कांग्रेस पार्टी जनता से सिर्फ झूठे वादे कर सत्ता सुख लेना चाहती है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।